गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछले दो वीडियो में हम लोग कैप्टिव कंजम्पशंस के ऊपर चर्चा किए थे। पहला डे कैप्टिव कंजम्पशंस ओवरव्यू और दूसरा जो है इंपॉर्टेंस ऑफ द कैप्टिव कंजम्पशंस। आज उसी कड़ी में हम लोग तीसरा दिन थर्ड डे यानी थर्ड वीडियो ऑन कैप्टिव कंजम्पशंस। आज हम लोग स्पेशली देखेंगे टैक्स एस्पेक्ट, टैक्स इम्प्लीकेशन, इसके ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होता है। तो फ्रेंड्स, इन ए कंपनी सच ट्रांसफर, यहां ट्रांसफर मीन्स दैट इज द कैप्टिव कंजम्पशन, मीन्स एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर करना एक ही कंपनी का, जो पर्सनल यूज के लिए यानी कंपनी के यूज के लिए ही हो, दैट इज द कैप्टिव कंजम्पशन। तो इन ए कंपनी सच ट्रांसफर कैप्टिव कंजम्पशन इज यूजुअली recorded at transfer price which may be cost price or market price। तो जब भी कोई मैटर ऐसा होता है जिस पे टैक्स लगना है, ड्यूटी लगना है, तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट की वैल्यूएशन करना पड़ता है कि वैल्यू कितना है, वैल्यू होगा तभी ना टैक्स लगेगा। तो इसीलिए इन ए कंपनी सच ट्रांसफर कैप्टिव कंजम्पशन इज यूजुअली रिकॉर्डेड एट ट्रांसफर प्राइस व्हिच मे बी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस हो सकता है या तो फिर मार्केट प्राइस हो सकता है। तो जब भी मार्केट प्राइस होंगे डेफिनेटली कॉस्ट प्लस एक नॉशनल मार्जिन जो है उसमें जोड़ा जाएगा। कोई भी कंपनी जो है बिजनेस करते हैं तो अपने कॉस्ट के ऊपर तो मार्केट में सेल नहीं करते, डेफिनेटली कुछ मार्जिन कुछ प्रॉफिट लेके ही वो बेचते हैं। तो अंडर एक्साइज सर्विस टैक्स जीएसटी लॉ, डिपेंडिंग ऑन द पीरियड, such transfer may be attract due to valuations provisions if considered as a supply। आपको किसी ऐसे ट्रांसफर तभी जो है ड्यूटी लगेगा जब वो सप्लाई के अंदर हो, सप्लाई माना जाए। अगर सप्लाई नहीं माना जाता तो फिर आपको ड्यूटी नहीं लगेगा। इस संबंध में कोर्ट्स हैव हैड डिस्प्यूट्स ऑन वेदर ड्यूटी शुड बी लेविड ऑन कैप्टिव कंजम्पशंस और नॉट। मेरी जजमेंट, इस संदर्भ में कई जजमेंट एग्जिस्ट है, हम लोग उस जजमेंट के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। न्यायालय में इस बात पर विवाद रहा कि क्या कैप्टिव उपभोग पर शुल्क लगाया जाना चाहिए या नहीं। इस संबंध में कई निर्णय मौजूद है। अब हम लोग बात कर रहे थे वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन व्हेन गुड्स आर नॉट सोल्ड, जब कोई गुड्स सोल्ड नहीं किया जाता, the valuations for duty tax purposes must be determined। उस संदर्भ में हमको उस प्रोडक्ट की वैल्यूएशंस करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस नॉशनल मार्जिन। ये बात मैंने जस्ट क्या कहते 1 मिनट पहले ही मैंने कहा कि जब वैल्यूएशन करेंगे अगर कॉस्ट पे तो कॉस्ट प्लस मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जैसे ही आएंगे तो कॉस्ट प्लस एक सर्टेन मार्जिन जो है जिसको हम लोग नॉशनल मार्जिन करते हैं लेके हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि एग्जम्पशन, तो हमारे ओवरऑल मिनिस्ट्री इज द अथॉरिटी। हमारे अभी जैसे आप जानते हैं कि 2017 के बाद जीएसटी काउंसिल है, तो जीएसटी काउंसिल में टाइम टू टाइम बैठक होते हैं और फिर जो है कभी किसी प्रोडक्ट को एग्जाम कर देते हैं, किसी की टैक्स रेट को घटा देते हैं, किसी के बढ़ा देते हैं। अभी फिलहाल कई ऐसे प्रोडक्ट है जिसको वो एग्जाम कर दिया, कई ऐसे प्रोडक्ट जो है जो इसका जीएसटी रेट 18 था उसको घटा के 5% कर दिया। तो इस तरह का तो एग्जाम्पशंस मैनी टाइम्स कैप्टिव कंजम्पशंस फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इज एग्जम्प्टेड टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। कई बार ऐसा होता है कि चूंकि वो फाइनल प्रोडक्ट जो है एग्जम्प्टेड है, इसलिए जो है हमारे जो नोटिफिकेशंस में गवर्नमेंट ये बता देते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट की जो है कैप्टिव कंजम्पशन जो वो एग्जम्प्टेड होगा, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लिटिगेशन सेवरल डिस्प्यूट्स हैव अराइजन व्हेदर कैप्टिव कंजम्पशन अट्रैक्ट एक्साइज GST, especially if the final product is exempt or cleared at nil duty। चूंकि हमारे टैक्स में आप जानते हैं जीएसटी में भी
कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसका ड्यूटी नील है, यानी जीरो है, उस पर ड्यूटी नहीं लगेगा। इसी तरह एग्जाम्पशन ऑफ द कैप्टिव कंजम्पशन एक्सटेंट ऑफ रिलीफ अंडर सेंट्रल एक्साइज दैट इज द प्री जीएसटी। अब हम लोग एग्जाम्पशन की बात कर रहे हैं, तो कैप्टिव कंजम्पशन अगर प्री जीएसटी की बात हो, प्री जीएसटी जैसे ही हो जाएगा दैट मीन्स 2017 के पहले, 2017 के पहले तो हमारे सेंट्रल एक्साइज के मैटर आ जाएंगे। तो सेंट्रल एक्साइज में क्या कैप्टिव कंजम्पशन को टैक्सेबल माना गया था, और अभी जो हमारे क्या कहते हैं जीएसटी रिजीम है, इसमें क्या इसको टैक्सेबल माना गया या नहीं, उस पर टैक्स देना होगा, क्या सिचुएशन है, आइए हम लोग देखते हैं। तो जनरल रूल कैप्टिव कंजम्पशन इज ड्यूटेबल बिकॉज एक्साइज ड्यूटी इज ऑन द मैन्युफैक्चरर नॉट ऑन सेल। अगर हम प्री जीएसटी रिजीम की बात करें तो एकदम क्लियर है, जनरल रूल है कि कैप्टिव कंजम्पशन इज ड्यूटेबल, यानी उस पे जो है टैक्स लगेगा, यानी एक्साइज ड्यूटी लगेगा, बिकॉज एक्साइज ड्यूटी इज ऑन मैन्युफैक्चर, क्योंकि एक्साइज लगता है मैन्युफैक्चर के ऊपर, नॉट ऑन सेल, सेल के ऊपर नहीं। आप सब जब एक्साइज को अगर डील किए हैं तो जानते हैं, जैसे ही आपका प्रोडक्शन हुआ आपके फैक्ट्री के अंदर या स्टोर में जहां पे आप माल रखे हैं, उसके बाद जो है उस माल को जैसे ही फैक्ट्री के गेट से निकला आपको जो एक्साइज ड्यूटी लगेगा, आप सेल करें ना करें डजंट मैटर। तो यही कंसेप्ट है जनरल रूल में, कैप्टिव कंजम्पशन इज ड्यूटेबल बिकॉज एक्साइज ड्यूटी इज ऑन मैन्युफैक्चर नॉट ऑन सेल। ड्यूटी इज पेबल इवन इफ गुड्स आर नॉट सोल्ड बट यूज्ड इंटरनली। अगर वो सोल्ड नहीं हो रहा है, इंटरनली यूज हो रहा है, फिर भी जो है उस पर ड्यूटी लगेगा। ये कब? ये जो है प्री जीएसटी रिजीम, यानी सेंट्रल एक्साइज के रिजीम में एग्जम्पशन, अब उस पर एग्जम्पशन। अब आपके मन में सवाल होगा कि आज हम लोग क्यों पढ़े हैं इसको, अभी 2017 के बाद तो जीएसटी। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जिस हमारे सेंट्रल एक्साइज के हजारों केस अभी जो है आपका कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। Exemptions to avoid double taxation, the government issued notification exempting intermediate goods if they are used within the same factory and they are used for manufacturing dutiable final products. इस संबंध में नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, नोटिफिकेशन नंबर 6795/95-CE अंडर ब्रैकेट्स 16/3/1995 16 मार्च 1995। तो ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब जो है हम लोग आते हैं कि क्या कहते हैं जीएसटी रिजीम। अंडर जीएसटी रिजीम दैट मीन्स आफ्टर 2017 captive consumption is treated as supply only if it falls under Schedule 1 of the GST Act, supply without consideration। अगर Schedule 1 के अंदर फॉल करता है कोई ऐसे, तो उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। बट GST supplies only when goods moves across distinct person, example on GST registration to another। For the example, हमारे एक एबीसी लिमिटेड है, कंपनी है, इस कंपनी का हमारा जीएसटी नंबर, जिसको हम लोग जीएसटीएन नंबर कहते हैं, तो जीएसटी नंबर हमारा सच एंड सच है, हमारा एक यूनिट है, दूसरे यूनिट में भेज रहे हैं, लेकिन जहां पे भेज रहे हैं वो भी सेम जीएसटी नंबर का ही यूज कर रहा है। तो जब एक ही जीएसटी से दूसरे यूनिट में सेम जीएसटी में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग सप्लाई नहीं कहेंगे, और जब सप्लाई नहीं होगा तो हमारे उसमें ड्यूटी नहीं लगेगा। सिंपल, इफ गुड्स आर कंज्यूम विद इन द सेम फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन, नो जीएसटी बिकॉज सप्लाई टू सेल्फ इज नॉट टैक्सेबल। सो अंडर जीएसटी विद इन वन फैक्ट्री अंडर सेम जीएसटी IN not taxable, between two units of same company but with separate GST registration taxable as supply। Very clear friends, एक कंपनी है, दो यूनिट है
और दोनों यूनिट के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर लेके रखा है। तो हमारा यहाँ एक यूनिट जो जीएसटी से माल को सप्लाई करता है दूसरे को ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर जैसे जिसको करता है उसका जीएसटी अलग है। तो जैसे ही जीएसटी उनका अलग है तो जिसको ट्रांसफर किया गया तो उसको हम लोग ट्रांसफर सिंपली कैप्टिव कंजम्पशन तो के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन दूसरा वो जीएसटी है नंबर, इसलिए उसको सप्लाई मान लिया जाएगा और ऐसे सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगा। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आज आपका थर्ड डे का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यूजफुल है तो डेफिनेटली आप इसको शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में ऐसे ही कोई यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।